Chapter-6 Lines and Angles, the beginning of geometry. यहीं से तो स्टार्ट हुआ सब कुछ. Now before we move to the sums and all those things, पहले उसको समझना बहुत जरूरी है. And this is the major problem faced by the majority of the students. होता क्या है कि जब ये चैप्टर स्टार्ट होते हैं, ज्योमेट्री स्टार्ट्स वेरी स्लोली एंड इट बिकम्स अ जायंट, तो तब उसके जो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं वो ज्यादातर बच्चों की समझ में नहीं आते. नाउ द थिंग इज कि अगर आपको बेसिक समझ में ही नहीं आया तो आप क्या कर लोगे. बेसिक्स का मतलब ये है हाउ टू राइट. वी स्टार्ट विथ लाइन सेगमेंट. नाउ एज द नेम सजेस्ट, लाइन सेगमेंट जो है लाइंस बताता है कि लाइन कितनी है, कैसी है, कहां से है, क्या नाम है वगैरह. वी स्टार्ट विथ लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट जो है, सेगमेंट यानी हिस्सा होता है, एक किसी भी चीज का हिस्सा. लाइन इज अ टर्म, उसको ऐसे डिफाइन किया गया कि इट कैन बी स्ट्रेच इनडेफिनेटली फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो अगर हम ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पर, सी नाउ द डेफिनेशंस एंड बेसिक्स आर स्टार्टिंग, तो समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हुआ. से वी आर ड्रॉइंग ए लाइन और मैंने यहाँ पर 2 एरो बना दिए. ये लाइन हुई या लाइन सेगमेंट हुई? ये हुई लाइन. तो हम पूछेंगे कैसे. सी 2 एरोस, एक यहाँ और एक यहाँ. ये एरो ये बताते हैं कि यू कैन इंक्रीज दिस साइड और स्ट्रेच दिस साइड एज मच एज यू वांट. सिमिलरली इस साइड जो एरो है ये भी ये बताता है कि इसको भी इस तरह से स्ट्रेच किया जा सकता है. नाउ इसको मैं नाम दे दूं से एल. सो दिस इज द नेम ऑफ द लाइन एल. अब मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं यहां पर एंड सी व्हाट डिफरेंस वी आर क्रिएटिंग. इसको मैंने नाम दिया ए एन बी और दिस इज व्हाट. ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बोला गया लाइन, तो जो दूसरा वाला है इसको बोला गया लाइन सेगमेंट. मतलब ये जो लाइन है उसका एक हिस्सा. लाइन सेगमेंट है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंड पॉइंट. लाइन इट कैन बी स्ट्रेच एंडलेसली फ्रॉम बोथ द साइड. अब उसको लिखा कैसे जाएगा? ट्रेडिशनली लिखने का तरीका यह है, व्हेन यू राइट लाइन सेगमेंट आप ए बी लिखो और ऊपर लाइन बना दो. नाउ सिंस दिस इज द नेशनल करिकुलम, वी आर नॉट इन द रीजनल बोर्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, तो जो ऊपर की जो लाइन है इट क्रिएट्स इनकन्वीनियंस फॉर द स्टूडेंट्स टू राइट. समटाइम्स इट क्रिएट कंफ्यूजन. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए बी वी राइट, instead of drawing that line here, we write AB. AB मतलब लाइन सेगमेंट हो गया. ओके, तो लाइन सेगमेंट का कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया हो तो यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं. आगे हम जब भी लाइन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे तो हम उसको 2 वर्ड से डिनोट करेंगे, से एक्स वाई, ए बी, पी क्यू, आर एस, वट एवर द लाइन सेगमेंट में बी. और लाइन होगी तो उसको हम नाम देंगे एल एम एन, जो भी हमको नाम देना है हम उसको दे सकते हैं. नाउ वी कम टू द पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स. एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो बड़ा सा इजी सा फंडा है. कोलिनियर पॉइंट्स यानी जो पॉइंट एक ही लाइन पर हो उसे कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स, और एक लाइन पर ना हो उसे कहा जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ज्यादा उसमें डिटेल में जाने वाले नहीं है. वी कम टू द मेजर कंसेप्ट एंगल. अब एंगल जो है ना, एंगल में बड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. कहां से लें, कैसे लें, कहां से आएगा, कैसे आएगा. पहले हम एंगल का डेफिनेशन ले लेते हैं. इफ आई ड्रॉ वन एंगल हियर,
एक एंगल हमने बना दिया। यहाँ एरो दे दी, यहाँ से मतलब आगे बढ़ सकता। इसको मैंने नाम दिया A, B and C। एंगल कहाँ है? कहाँ है एंगल? एंगल A पर है, एंगल B पर है या एंगल C पर है? क्लियर कट एंगल इज ऑन B। हमने B पर ही ऐसा बना लिया। चलो ओके। नाउ एंगल का सिंबल ऐसा ही है। वो लाइन सेगमेंट में हमने लाइन हटा दिया था, बट एंगल में हम एंगल का सिंबल हटाने वाले नहीं है। नाउ इफ आई वांट टू राइट द नेम ऑफ दिस एंगल, तो हम 3 से लिखेंगे या 1 से लिखेंगे। हियर एंगल इज B, सो आई विल राइट एंगल B, और आई विल राइट एंगल A, B and C। जो एंगल है वो बीच में आएगा। नाउ बची ये 2 साइडें। These are AB and BC are known as arms of the angle। ये आर्म हो गए उसके, और ये हो गया वर्टेक्स, एंड दिस इज एन एंगल। अब एंगल भी अलग अलग तरह के होते हैं। वी से हियर टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला एंगल हम एक बना लेते हैं, जो हमारा था ही, उसी को लेकर हम चलते हैं। सी वी हैव दिस वन एंगल हियर। दूसरा भी आर्म्स बना लिया हमने भाई, एरो लगाया, नाम दिया ABC, वी नो, और सेम एंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। But this time we are not learning about how to write the angles, right? We are learning about types of angle. अब ये एंगल जो यहाँ पर आ गया, ये 90 से छोटा है। So this type of angle is known as acute angle. Acute angle क्या है? The angle which is less than 90 is known as acute angle। तो लिखेंगे कैसे उसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि एंगल विच इज लेस देन 90 इट इज नोन एज एक्यूट एंगल। वो तो इंग्लिश हो गया, लिटरेचर हो गया, मैथमेटिकल नोटेशन, ज्योमेट्रिकल नोटेशन में हम उसको लिखेंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ 0 डिग्री, मानो एंगल को नाम दिया हमने x, फिर ये सिंबल दिया x, एंड अगेन ये सिंबल दिया 90। इट मीन्स x जो है इट इज ग्रेटर देन 0 एंड x जो है वो स्मॉलर देन 90। The angle which is greater than 0 and smaller than 90 is known as acute angle. Okay. Now we take second part, दूसरा वाला देखते हैं। V से right angle, बड़ा सिंपल सा एंगल है ये, ज्यादातरों को समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सीधा स्ट्रेट सा एंगल एक ड्रॉ कर दिया हमने, ओके, और उसको नाम दिया हमने A फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ABC, और यहाँ ऐसे बना दिया, उसको दे दिया हमने से Y। ये हुआ राइट एंगल। क्लियर कट यू है Y इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एग्जैक्ट राइट एंगल हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, उसे बोला जाता है राइट एंगल। दिस इज ऑल्सो नोन एज परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जो है उसका सिंबल ऐसे है, यही एंगल है। सी एक लाइन ऐसे और एक आती है, दूसरी आती यहाँ ले लिया, इसका मतलब यहाँ 90, यहाँ 90। कौन किसके परपेंडिकुलर है यहाँ पर? क्लियर कट। सो AB इज परपेंडिकुलर टू BC। तुमने लिख दिया यहाँ पर AB इज परपेंडिकुलर टू BC। सिर्फ इतना रीड करो, AB इज परपेंडिकुलर टू BC, तो पता चल जाता है कि 90 कौन सा है। Which alphabet is repeated here? यहाँ है
ए बी, यहाँ है बी एंड सी, कौन सा रिपीट हो रहा है, बी, सो एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री। ये हुआ राइट एंगल। अब हम एक और बना लेते हैं, दिस टाइम आई एम ड्रॉइंग अदर वन। चलो ये भी ड्रॉ हो गया हमारा, इसको भी नाम दे दिया हमने ए बी एंड सी, और ये एंगल बन गया हमारा, जिसको हम नाम दे देते हैं से Z। ध्यान से देखा जाए तो ये 90 है, दिस वन इज स्मॉलर देन 90, सो दिस वन इज ग्रेटर देन 90, उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। लिखेंगे कैसे उसको, ऑब्ट्यूस एंगल को कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 90 डिग्री और नाम दिया था हमने उस Z एंड 180 डिग्री। इट मीन्स Z is greater than 90 and Z is smaller than 90. This type of angle is known as obtuse angle, जो 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो, उसे बोला जाता है obtuse angle. And comes the part, एक और बनाया जाए, एक्चुअली दो है अभी, एक यहां बना लेते, एक यहां बना लेते। टेक वन सेंटर पॉइंट और मैंने एक एंगल बना दिया ए बी एन सी, क्लियर कट, ये भी एंगल है, इसको हमने नाम दिया एस, एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे बोला जाता है स्ट्रेट एंगल, सीधा सटा स्ट्रेट एंगल। एंड द फाइनल वन, जो कि यहां ड्रॉ कर लिया जाए एक इधर, और एक दूसरा एंगल हमने यहां से बनाया, से दिस पार्ट, ओके, इसको भी हमने नाम दिया ए बी एंड सी, ओके। इसमें ये जो एंगल बना वो यहां बना, इसको नाम दे देते हैं हम टी। दिस एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। लिखेंगे कैसे उसको, रिफ्लेक्स एंगल को लिखा कैसे जाए, तो ये 90 से लिया था और ये लेते हैं हम 180 से बड़ा और 360 से छोटा। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट स्मॉलर देन 360, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। अब अगर ये एंगल 60 का हो तो बचे 360, उसमें से ये माइनस कर दो तो ये एंगल 300 का हो गया, सो 300 इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन एंगल। तो हमने कंटेन लिया लाइन सेगमेंट, एल से डिनोट करते हैं, ए बी से डिनोट करते हैं, देन वी हैव टेकन एंगल। एंगल कैसे लिखेंगे वो हमने लिया, देन टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आफ्टर कंसिडरिंग दोज एंगल्स, हमें एक और कंसेप्ट भी यहां समझ लेना चाहिए। वी राइट हियर complementary angles and supplementary angles, ये भी समझ लेना चाहिए। वो ऐसे एंगल जिसका टोटल होता है 90, सो वी राइट हियर टोटल होता है 90 और इसका टोटल होता है 180। सो ऐसे एंगल जिसका टोटल जो है वो 90 डिग्री हो, अगर
उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ऐसे एंगल जिसका टोटल 180 होता है उसे कहा जाए सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ वी टेक अनदर पार्ट में हम यहाँ पर समझते हैं एडजेसेंट एंगल। आई एम राइटिंग हियर एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स जो है ना पड़ोसी होते हैं। सी वी आर ड्राइंग वन फिगर हियर। यहां से एक लाइन हमने और ड्रॉ कर लिया। ओके, इसको नाम दिया हमने ए बी एन सी, एंगल बता दिया हमने उसको। ओके, एंड वी ड्रॉ वन लाइन इन बिटवीन, और इसको नाम दे दिया हमने डी। तो यहां एंगल बन गए कितने? 2 नहीं 3 एंगल बन गए। सी वी हैव हियर एंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला। वी हैव एंगल ए बी एंड डी, ये छोटा वाला। एंड वी हैव एंगल डी बी एन सी। सी नजर आया? तो ये इसको हमने नाम दिया एंगल 1, इसको नाम दिया एंगल 2। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। प्रॉपर्टी उसकी ये है कि ऐसे एंगल जिसका एक आर्म जो है वो शेयर हो रहा है दोनों में। सी वी हैव ए बी एंड डी, सो बी डी इज इन ए बी डी, एंड वी हैव डी बी सी, वी हैव बी डी अगेन इन डी बी सी। तो एक आर्म जो है उसका हाथ दोनों के पास लगा हुआ है, कॉमन है दोनों में। सो ऐसे एंगल को एडजेसेंट कहा जा सकता है। जब अब यहाँ पहुंच ही गए और ये प्रॉपर्टी हमने देख ही लिया, तो लगे याद ये भी कर लिया जाए। वी कैन राइट हियर एंगल ए बी सी। नाउ एक चीज ये भी समझ में ना आ जाए, वी कैन नॉट राइट हियर एंगल बी, क्योंकि बी जो है वो 3 एंगल में है। ये ए बी सी में भी है तो पूरा है, ए बी डी में ये आधा है, एंड डी बी सी में ये आधा है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू मेंशन कि यू डोंट राइट बी देयर, यू राइट ट्रिपलेट्स। कि आप किस बी की बात कर रहे हो, कौन सा बी? ये जो ए बी डी में था वो, या डी बी सी में था वो, या ए बी सी में था वो। तो हमने पहला एंगल लिया ए बी सी, मतलब हम ये बड़े वाले बी की बात कर रहे हैं। इज मेड अप ऑफ 2 एंगल, से एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। ए बी सी कितना हुआ हमको, हमारे पास फिगर नहीं है। ए बी सी कितना है हमको पता नहीं है, बट हमको ये बराबर मालूम है कि ए बी डी और डी बी सी को प्लस करो तो हमको मिलता है ए बी सी। ये प्रॉपर्टी आगे हम यूज करेंगे और जबरदस्त करेंगे, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, देन वी टेक वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब इसमें कुछ मिसकंसेप्शन है, दूर किए देते हैं उसको। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि लीनियर पेयर ऐसे स्ट्रेट लाइन से ही होता है। एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू। ये सही है कि उसकी फिगर जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है ऐसे, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू। यहां पर ये 2 एंगल हमने बनाए, ए बी सी एंड डी। ये दोनों एंगल एक लाइन BC पर है, स्ट्रेट लाइन पर, और ये दोनों एंगल है से एंगल ए बी सी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, प्लस एंगल ए बी डी। हम डिस्कस अबाउट दिस एंगल, इसका टोटल होता है 180। सी दिस वन एंड दिस वन, स्ट्रेट एंगल हो गया ना। सो ए बी सी प्लस ए बी डी इज इक्वल टू 180। जब भी हम ऐसे एंगलों के बारे में लिखें, ये 2 एंगल का टोटल 180 होता है, तो ब्रैकेट में यहां बताएंगे लीनियर पेयर। रीजन
ये इसी वजह से इसी दोनों का टोटल 180 होता है। नाउ अबाउट दैट मिसकंसेप्शन, ये तो वर्टिकल भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं और यहां एंगल बना दूं, सी से PQRS, तो ये दोनों का टोटल 180 हुआ। So it can be horizontal, it can be vertical, it may be skewed, it may be crooked, it may be parallel, कहीं भी हो सकता है, बट इनका टोटल 180 होता है हमेशा ऐसे एंगल जो है। Then comes the part vertically opposite angles। सीधी सी है, दो लाइनें ड्रॉ कर दो, छम और छम। ये दो लाइनें हमने ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दिया A, B, C एंड D। तो 4 एंगल हो गए। चलो देखते हैं, 1 2 3 4। अभी यहां आपने ये बताना है कि इसमें लीनियर पेयर कौन से हैं। सो क्लियर कट, आर्म्ड विद दिस नॉलेज, एंगल 1 एंड एंगल 3 लीनियर पेयर बनाता है। राइट आउट, 2 + 3 लीनियर पेयर, 4 + 2 लीनियर पेयर, 1 + 4 लीनियर पेयर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल ऐसे आड़ा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आमने सामने के एंगल है 1 and 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक पैर और है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस, राइट यू आर। एंगल 4 is equal to angle 3. क्यों? Vertically opposite angle. And angle 1 plus angle 3 is equal to 180. Why? Linear pair. लिखने लगे भाई, हम तो लिखने लगे, समझने लगे, फिगर ड्रॉ होने लगे, लाइंस बड़ी बड़ी आने लगी, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है हमको। ओके, चलो देखते हैं आगे। अब इतना नॉलेज जब हमारे पास आ गया, हमारे पास अलग अलग टाइप के एंगल आ गए, हमारे पास लीनियर पेयर आ गया, हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया, इधर यहाँ घूम कर चले जाए तो हमारे पास एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एवरीथिंग वी हैव, लाइन सेगमेंट एंगल सब है। तो इतने नॉलेज को ध्यान में रखकर एक एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा करके देखते हैं, अपने ज्ञान को चेक करते हैं कि कितना हमारी समझ में आया। सीधे छलांग लगाने का कोई मतलब होता नहीं है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज 6.1। एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 में हमारे पास 2 लाइनें हैं। See, we are using that knowledge right here. एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। I'm not writing the question क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। चलो, हमने ये 2 लाइन बना दी, उसको नाम दिया हमने P Q एंड हमने नाम दिया R and S। ओके, फर्दर हमको गिवन है कि इफ एंगल POR is to angle ROQ is equal to 5:7, find all the angles। देखा जाए कौन से एंगल की बात हो रही। सो POR and ROQ, चलो देखते हैं। सो POR, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन एज O,
पी ओ आर, ये पी, ये ओ, ये आर, मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस एंगल, एंड आर ओ क्यू, आर ओ एन क्यू, मतलब ये एंगल की बात हो रही है। ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों एंगल बन गए एंगल ऑफ लीनियर पेयर। सो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन के हिसाब से हम चलें, अगर ऐसे हम लिख दें यहाँ पर सॉल्यूशन, सो वी हैव पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। सो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू हमने लिया 5x एंड आर ओ क्यू वी टेक एज 7x. Then further we write angle POR plus angle ROQ is equal to 180. रीजन दो, बोलो रीजन दो, फटाफट फटाफट फटाफट। लीनियर पेयर, POR was 5x, ROQ is equal to 7x is equal to 180. 7 plus 5, 12x is equal to 180. X is equal to 180 upon 12. X is equal to 180 को 12 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आंसर हमारा आ जाता है। We take here 180 divide by 12, 1s are 12, 8 में से 2 गया तो 6, 12 5s are 60. X is equal to 15. ओके, अब क्या चाहिए हमको, चारों चार एंगल चाहिए भाई। सो वी राइट एंगल POR इज इक्वल टू कितना था, 5x। तो यहां लिखे 5 एंड x was 15, 15 5s are 75। अब जबकि POR 75 है तो उसके अपोजिट SOQ भी 75 हुआ। Therefore angle SOQ is equal to 75 vertically opposite angle. Okay, then we have angle ROQ is equal to 7x, 7 into 15, 15 7s are 105। इसके अपोजिट है ROQ के अपोजिट है POS, with angle POS is equal to B75, 105 vertically opposite angle. So here you have your all four angles. हमने लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज किया, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट भी यूज किया, और हमने रेशो का कंसेप्ट भी यूज किया। Chapter number 6, lines and angle, example 2. In figure 6.10, this figure, ray OS stands on a line POQ. Ray OR and ray OT are angle bisector of angle POS and angle SOQ respectively. If angle POS is equal to X, find angle ROT. ये क्वेश्चन है, मैंने पहले से फिगर बनाकर रख दिया। ओके, लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। तो हम लिखते हैं कि रे OS stands on line POQ. OS जो है वो POQ पर है। ओके, सो देयरफॉर we have angle POS plus angle SOQ is equal to 180 linear pair. मार्किंग करने के लिए हम अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेट्स सी। सो ये रही वो लाइन
जिसकी हम बात कर रहे हैं, and POS and SOQ. So this is the line. ये दो एंगल हो गए. These two angles are angles of linear pair. अब POS is given in the question as X plus angle SOQ is equal to 180. So बचा angle SOQ is equal to 180 डिग्री माइनस X. इसको 0.1 मान के चलते हैं. चलो ओके. Again, now ray OR, O and R is an angle bisector. Bisects angle POS. Therefore, ROS angle is equal to half angle POS. अब जब एंगल बाइसेक्टर है तो आधे में बांट दिया ना. POS वाज अ कंप्लीट एंगल, OR ने उसको आधे आधे में बांट दिया. मैंने यहाँ मार्किंग करके पहले से रखा कि दिस टू एंगल्स आर इक्वल. तो ROS जो है वो POS का आधा हुआ. सो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ, और POS जो था वो तो हम ले चुके थे X, उसको गिना X. Therefore, angle ROS is equal to X/2. वो यहाँ तक भी ठीक है. बाकी का हिस्सा जो है वो हम यहाँ ले लेते हैं for the sake of convenience. Then we write here similarly. Similarly क्या है? Similarly है एंगल SOT is equal to half angle SOQ. SOT जो है वो SOQ का आधा है. Again it is an angle bisector. Okay. So angle SOT कितना हुआ? तो वो हुआ half of angle SOQ. SOQ कितना था? तो बोला था 180 माइनस X. चलो ओके. सो एंगल SOT कितना हुआ? अब ये हाफ 180 पर लगेगा और हाफ जो है वो X पर भी लगेगा. सो 1/2 इंटू हाफ यानी 90. 1/2 इंटू X यानी X/2. चलो ओके. अब बचे दो एंगल. नाउ दो एंगल हमको ढूंढना है. एंगल ROT is equal to angle ROS plus angle SOT. ROT जो है वो ROS और SOT का बना हुआ है. अब ROS जो हम लेकर आए, पहले ये रहा X/2. so this is what we write. SOT हम लेकर आए 90 माइनस X/2. X/2 कट गया. Therefore, angle ROT is equal to 90. Done. Next, coming up is example 3. Chapter number 6, lines and angle, example 3. Now see the figure. I have not written the question actually. With the time फिर waste करें, मैंने figure draw कर दिया. Figure के हिसाब से जो भी एंगल बने, से POQ, PONQ, QOR, SOR, LPOS. ये 1, 2, 3 और 4 एंगल का टोटल होता है 360. This is what you need to prove. अब जब प्रूफ के लिए चलेंगे, खुद ध्यान से अगर देखा जाए तो कहीं से कोई लीनियर पेयर नहीं बन रहा. हम क्या करें? हम किसी भी एक लाइन को प्रोड्यूस कर दें, या हम PO को प्रोड्यूस कर दें, OQ को प्रोड्यूस करें, SO को प्रोड्यूस करें. पर्सनली आई सिलेक्ट OQ. सो OQ को हम आगे बढ़ा दें इधर.
सी हियर, और इसको नाम दे देते हैं टी। Now since this is what we have done, so we will write those things right here in the question. Let us produce, क्या प्रोड्यूस किया हमने, रे ओ क्यू बैकवर्ड टू ए पॉइंट टी। ठीक है, सो दैट टी ओ क्यू इज ए लाइन। अब जब लाइन हो गई है तो लीनियर पेयर बन चुकी है हमारी। देयरफॉर वी से एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। टी ओ पी इसकी बात हो रही है, ये एंगल एन पी ओ क्यू, ये एंगल दोनों का मिलकर होता है लीनियर पेयर 180। सिमिलरली रे ओ एस stands on line टी ओ क्यू। ओ एस जो है वो टी ओ क्यू पर है, तो ये 1 2 3 का भी लीनियर पेयर बन गया। ओके, बट हम 2 का लेंगे। देयरफॉर एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू is equal to 180. Again, linear pair. अब SOQ जो है वो तो 2 का बना हुआ है, so we write here कि but angle SOQ is made up of 2 angle। कौन से? SOR plus angle ROQ। एक को हमने 1 लिया, दूसरे इसको हमने 1 लिया, इसको हमने 2 लिया, एडिंग 1 एंड 2। अब हम ले लें, सो एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू। इसकी जगह पर हम ये एस ओ आर लिख सकते हैं, प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 प्लस 180 यानी 360। देयरफॉर हमारा जो थ्योरम था वो प्रूव हो गया। एंगल पी ओ क्यू इतने में ले जाकर यहां पर हम लिख दें एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360। हैंस प्रूफ। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज 6.1, कमिंग बैक इन 2 minutes. Chapter number 6, lines and angle, exercise 6.1, question number 1. Lines AB and CD intersect at O. Now remember one thing, यहां हमने सीखा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से ही हम चलेंगे। सो जो भी सम हमारे सामने आए हमें सिर्फ लीनियर पेयर को पकड़कर चलना है। सो वी से ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओ पर इंटरसेक्ट किया। ए ओ सी ये एंगल जो है
स्टेट विद मार्कर 1, AONC ये एंगल एंड BOE ये एंगल, दोनों का टोटल है 70। बाकी बचा BOD, ये रहा, इसका है टोटल 40। अभी हम क्या करते हैं, BOD को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वी कंसिडर CONE, तो क्लियर कट है हमारे पास हियर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर हमने बोल दिया उसको। एक्चुअली पेयर में तो 2 होते हैं, हमने 3 लिए, बट ओके, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब AOC एंड BOE का टोटल होता है 70, बाकी बच गया COE, तो एक ये और एक ये है, दोनों का टोटल मिलाकर हमने रख दिया 70। अब लिया हमने COE इज इक्वल टू 180, so we have angle COE is equal to 180 minus 70. Angle COE is equal to 110. अब बचे वापस से COE, BOE एंड BOD। 1, 2 और 1, 3 ये बनवाया, स्टार बना दो, 1, 2 और 1 ये 3, तीनों का टोटल होता है 180। चलो करते हैं। अगेन वी से एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। पैर में तो 2 ही होते हैं, फिर भी 3 ले रहे हैं, चलो ठीक है। अब COE कितना था, आ गया हमारे पास 110, वो आजीवा। EOB नहीं है हमारे पास, चलो ले लिया। BOD वी हैव इधर है, ये रहा 40, चलो लिख दिया 180। So angle EOB is equal to 180 minus 150, 110 plus 40, 150. Angle EOB is equal to 30. ओहो, अब रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, उसका क्या करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो COE कितना था, COE था 110, तो 110 360 में से माइनस करेंगे तो हमको रिफ्लेक्स मिल जाएगा। तो हम लिख देते हैं नाउ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250। जगह नहीं है हमारे पास, तो मैंने सम को यहीं पर खत्म कर दिया। Chapter number 6, lines and angle, exercise 6.1, question number 2. Lines XY and MN, ये XY और ये M and N intersect at O. If POY, अब P यहाँ पर है, just forget to write P यहाँ पर है, POY is equal to 90 and ratio A is to B जो है 2:3। हमने ढूंढना है एंगल C। So we write here के if angle POY is equal to 90 and A is to B is equal to 2:3, तो therefore A जो है वो 2x हुआ और B जो है वो 3x हुआ। अब अगर तीनों एंगल को ध्यान से देखा जाए, ये A, ये B और ये बचा ये POY,
तीनों का टोटल होता है 180। चलो वही लिखते हैं। सो वी से एंगल MOX which gives B, MOP which gives A, POY which gives 90, तीनों का टोटल 180। ओके, रीजन दे दो, लीनियर पेयर। Now MOX we have taken as B. MOP stands for A. POY यानी 90 is equal to 180। अब B जो था उसके लिए हमने लिया था 3x, A के लिए हमने लिया 2x प्लस 90 is equal to 180। 3 plus 2 5x, 180 में से 90 गया तो 90। x is equal to 90 upon 5, तो x is equal to 18। क्लियर कट, 18 5 90। अब हमको a की जरूरत है, हमको b की जरूरत है। a b ढूंढ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ a is equal to 2x यानी 2 into 18, 2 is 36। b is equal to 3x, 3 into 18 is equal to 54। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से हमको चाहिए c। क्लियर कट, एंगल b और एंगल c लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो जगह नहीं मेरे पास। आई विल डू दैट पार्ट राइट हियर ताकि थोड़ा पेज वेज बच जाए। नाउ वी से एंगल MOX which stands for B plus angle XON which stands for C। टोटल हुआ 180। अब MOX की जगह पर हमने लिख दिया B प्लस C इज इक्वल टू 180। B कितना था 54 plus C is equal to 180. So C is equal to 180 minus 54. C is equal to 126. हो गया सर। छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। कमिंग बैक अगेन विथ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। Chapter number 6, lines and angles. We are moving to a very complex, a very enjoyable and very top class content known as parallel lines and transversal. अब यहाँ से तो खेल स्टार्ट हो रहा है सब। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पैरेलल लाइंस किसको बोला जाता है। The lines which are running together but they are not meeting anywhere are known as parallel lines। देखिए ये जो बुक में जो लाइन जा रही है, ये जो लाइंस नजर आ रही है, दिस लाइंस आर पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये कहीं भी मिलती नहीं है। अगर मान लो कि मैं दो लाइंस बनाऊं यहां पर, एक मैंने लाइन ऐसे बनाया और दूसरी लाइन मैंने ऐसे बनाया। दिस इज सेट 1। इसको मैंने नाम दिया L, इसको नाम दिया M। सो क्लियर कट, यू हैव टू लाइंस हियर L एंड M। लेकिन L जो है वो M को पैरेलल नहीं है। कैसे नहीं? मैं दूसरा सेट बनाऊं, यहां बनाया जाए, थोड़ी जगह ले लेते हैं, इधर बनाया जाए उसको। ओके, इसको मैं नाम दूं P एंड Q। अब मैं सवाल पूछूं कि दोनों में क्या फर्क है, तो जवाब सीधा सा सामने सा है।
कि दोनों में फर्क ये है कि ये दोनों लाइनें स्ट्रेट है, सीधी है, और ये आड़ी टेढ़ी है। एग्जैक्टली दिस इज द सेम थिंग वी आर लर्निंग। अगर ये दो लाइनें, इसको पैरेलल नहीं बोला जाता, ये दोनों लाइन पैरेलल बोला जाता है। ये दो लाइन को अगर मैं यहाँ से इनडेफिनेटली ऐसे स्ट्रेच करूं आगे, या इधर से मैं आगे लूं, तो ये कहीं भी मिलने वाली नहीं है, ये ऐसे ही चलेगी। ये लाइंस को अगर इस तरफ मैं आगे बढ़ाऊं तो यहां कहीं इंफिनिटी में जाकर मिलेगी, और इस तरफ से आगे बढ़ाऊं तो कभी मिलेगी नहीं, इनफैक्ट ये दूर होती चलेगी। So this line are not parallel lines. This type of line P and Q are known as parallel lines. So we can write here P is parallel to Q. ये जो दो लाइनें जो है ना, ये सिंबल पैरेलल लाइन का है। अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, इसको नाम दे दूं T। We can say here P is parallel to Q and transversal का नाम है T is the transversal। ये लाइन को हम बहुत जगह पर यूज करेंगे। P is parallel to Q and T is the transversal, L is parallel to M and T is the transversal। मतलब जो भी पैरेलल लाइन हो उसको बताने के बाद जो ट्रांसवर्सल है वो बताया जाएगा। तो P और Q पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट हमने देखा, और ट्रांसवर्सल भी हम समझ गए। ओके, अब कंटेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपने से, इधर आ जाते हैं। अब यहां मान लो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, से फॉर एन एग्जांपल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, सिंगल लाइन, इसको नाम दे दिया मैंने L, और एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। चलो इसको नाम दे दिया मैंने T। तो नेचुरली आई हैव L एंड T आर द टू लाइन्स, है ना? L and T are the two lines, ये रही। और उसका जो क्रॉसिंग पॉइंट है यहां, इसको मैंने नाम दे दिया O। सो क्लियर कट वी हैव दिस टू एंगल लीनियर पेयर, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, ये तो हो गए। हम कुछ और सीख रहे हैं यहाँ पर। तो यहां एक एंगल बन गया, मुझे नहीं पता ये एंगल का मेजरमेंट क्या है। से फॉर एन एग्जांपल दिस एंगल इज ऑफ 60 मान लो। अब ये जो लाइन है L, उसके पैरेलल मैं यहां दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूं। ओके, और इसको नाम दे दूं M। तो ये एंगल कितने का होगा? आंसर है 60, है ना? एक ही लाइन पर है ये दोनों एंगल। सी नजर आए ये दो एंगल जो है इक्वल हुए। ये रेड आया, रेड अगर चल रहा है तो आएगा, तो नहीं भी आ सकता। ओके, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए। दिस टाइप ऑफ एंगल्स are known as corresponding angles। तो क्या corresponding एंगल दो ही होते हैं? इस साइड के दो के बारे में क्या ख्याल है? ये भी तो इक्वल हुए ना? यस। फिगर को अगर हम घुमा दे तो ये और ये, राइट? सो ऑल एंड ऑल अगर हम उसको नाम दे दें, 1 2 3 4 ऐसे नाम देकर अगर हम चले उसको,
तो देखेंगे क्या सिचुएशन हो सकती है। से वी से हियर 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 1 2 3 and 4 pairs of corresponding angles are here. कितनी पेयर है यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल की? 4 है। एक मैंने बताई, दूसरी भी मैंने बताई, तीसरी तुमने ढूंढी, चौथी भी तुमने ढूंढी। Agreed? So how many pairs of corresponding angles are there? We say 4 pairs of corresponding angles are there. Okay? करस्पॉन्डिंग के बाद जो चलते हैं वो है अल्टरनेट। अब अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक लेना। तो अगर ये एंगल यहां है और दूसरा मैं इसी से सिमिलर यहां बना लूं, सी दिस टू एंगल, वो जो Z बनता हुआ नजर आ रहा है, सीधे ZN, ये रहा ये Z जो नजर आ रहा है ना, तो ये जो दो एंगल हुए, एक ये और एक ये, इसे बोला जाता है अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल? नाम दिया अल्टरनेट एंगल्स। अब जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर देयर? एक पेयर हमने बताया यहां पर, इधर आ जाओ। सी 4 and 6 आर अल्टरनेट एंगल। दूसरी पेयर जो है वो है यस 3 and 5 आर अल्टरनेट एंगल्स। और जो Z था वो Z यहां पर है। सी दोनों दिशा से चलता है ये। ओके, सो अल्टरनेट एंगल की कितनी पेयर है? तो यहां पर अल्टरनेट एंगल की 2 पेयर्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो चलो हमने लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, alternate angles are equal। अब एक और है जो गड़बड़ घोटाला करने के लिए है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सा है? ट्रांसवर्सल इज T। ये जो लाइन है T इज द ट्रांसवर्सल। इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। सो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वी आर डिस्कसिंग अबाउट 3 and 6। ये दो एंगल तो क्या इक्वल हुए? नहीं, आर सप्लीमेंट्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है उसका? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो दूसरे दो भी तो इक्वल हुए। उनसे हैं अगेन वी हैव राइट यू आर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये दो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो उसकी कितनी जोड़ी है? उसकी 2 है। 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो हमने देखने हैं यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, देन वी हैव अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये कौन से हैं? वो ये है 1 and 7, 2 and 8। सो कंसेप्ट क्या हमने सीखा? हमने सीखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमने सीखा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। हमने सीखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हमने ये भी सीखा
इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। प्लस इसके पहले का जो नॉलेज जो हमारा था वो ये था कि लीनियर पेयर का टोटल होता है 180। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब थियरम और उसका कन्वर्स उसको भी तो समझा जाए ना। अगर लाइनें पैरेलल है देन ऑल दिस रूल्स आर वैलिड। देखो ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये लाइन पैरेलल नहीं है। L is parallel to L is not parallel to M and T is the transversal। ये ऐसे बोला जाए तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल ये सब वैलिड नहीं है। क्यों? लाइन्स आर नॉट पैरेलल। हाँ, लीनियर पेयर हो सकती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकते हैं, बट ये जो रूल थे, जो 4 रूल थे, ये रूल यहाँ लगते नहीं हैं। ये रूल को लगने के लिए लाइन का पैरेलल होना जरूरी है। If lines are parallel, then corresponding angles are equal, alternate angles are equal, alternate exterior angles are equal, and interior angle on the same side of the transversal are supplementary. If lines are not parallel, then this rule do not implies। ये बराबर याद रखा जाए। अगर तुम्हें 2 लाइनों को पैरेलल प्रूव करना है, प्रूव दैट P is parallel to Q, तो ये 1, 2, 3 और 4 में से कोई भी एक पॉइंट को अप्रूव कर दो। अप्रूव कर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो गई। अप्रूव कर दो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, लाइन जो है वो प्रूव हो गई। आप प्रूव कर दो कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल का टोटल 180 होता है किसी तरीके से, तो लाइन पैरेलल हो गई। समझ रहे हैं? अगर लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो ये सब एंगलों को प्रूव करना पड़ेगा। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल अपने आप बन गए। सो थियरम और उसका कन्वर्स, इफ लाइन्स आर पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो लाइनें पैरेलल है। ये सीधा और उल्टा दोनों तरीके से कंसेप्ट चलता है, राइट? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। आगे अप्लाई करेंगे उसको हम, ये नॉलेज जो हमने सीखा ये हम अप्लाई करेंगे व्हेनेवर वी गो फॉर द सम ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तुम्हारी पहली लाइन ये होगी कि कौन सी लाइन किसको पैरेलल है और क्या ट्रांसवर्सल है। हियर P is parallel to Q and T is the transversal। Alright, बाजू की तरफ आ जाओ। तो बाजू में है L is parallel to M and T is the transversal। तो उसके हिसाब से वो चलेगा, जो भी गिवन है उसके हिसाब से वो चलेगा। ठीक है, दिमाग में बिठाओ, छोटा सा ब्रेक लो, चाय पानी पियो, मैं भी कॉफी पी कर आता हूँ, बाद में मिलते हैं और फिर से डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, छोटा सा ब्रेक।